ये कहानी है सेठ राम प्रसाद नाम के कंजूस सेठ की, जिसे धन दौलत से इतना प्यार था कि किसी को 1 रुपया देते हुए भी वह 10 बार सोचता था। तिजोरी से पैसे से निकले ना पर आते रहे, यही सोच उसके दिमाग में चलती रहती थी। बाबूजी, सोनू के स्कूल की फीस भरनी है, कल फीस भरने की आखिरी तारीख है। सोनू के पापा बोल रहे हैं कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे मांग लूं। हाँ, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके हाथों में लक्ष्मी टिकती नहीं। आज पैसे दूंगा तो कल खत्म हो जाएंगे। वैसे तुमने पिछले महीने भी तो फीस भरी थी। ये स्कूल वाले हर समय फीस ही मांगते रहते हैं। बाबूजी, वो ट्यूशन की फीस थी, स्कूल की फीस मैं आपसे 3 महीने बाद लेती हूँ। सुनो जी, मुझे भी कुछ कहना था। अब तुम्हें भी पैसे चाहिए? जब देखो जिसे देखो पैसे ही मांगता रहता है। अरे लक्ष्मी को कुछ समय टिकने भी दिया करो, यह नहीं कि मेरे पास आने की देर है तुम सब मांगने आ जाते हो। निशा को सगाई के लिए साड़ी दिलवाने जाना था, शायद आप भूल रहे हो। अगले महीने निशा की सगाई है, अभी तो शादी के खर्च भी बाकी हैं, आप तो अभी से घबरा रहे हो। अरे इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं करोगे तो किस पर करोगे? इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं, माँ ये कंजूस है। तभी तो मैं भी खाली हाथ रहता हूँ, इनके साथ पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता हूँ, और यह कि मुझे तक को पैसे नहीं देते। तू अभी तक दुकान पर नहीं गया? मुझे तो लगा था कि दुकान पर बैठा है। जा रहा हूँ, पिताजी कुछ खाने आया था, सुबह सुबह दुकान पर भेज देते हो। बाबूजी को लक्ष्मी से कितना प्यार है, ये तो बस कहते हैं लक्ष्मी आ जाए पर जाए ना। छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी है। मैंने तो इनके साथ 40 साल शादी निकाल। निशा की शादी आने वाली थी, इस वजह से सेठ को खर्च भी बहुत करना पड़ रहा था। सेठ के मन में यही बात चल रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि उसकी लक्ष्मी कहीं ना जाए। इसी सोच के साथ एक दिन जब सेठ राम प्रसाद नदी किनारे टहलते हुए घर लौट रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। सेठ राम प्रसाद ने रुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा, जीते रहो। बच्चा, साधु को खाली प्रणाम दोगे, कोई भिक्षा नहीं दोगे? अरे बाबा, भिक्षा तो तब दूंगा ना जब मेरे खुद के पास लक्ष्मी होगी। मेरे पास तो लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, तो भला मैं किसी को क्या दूंगा? अच्छा, तो तुम्हारे पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पास लक्ष्मी हमेशा के लिए रुक जाएगी। हमेशा के लिए? जल्दी बताओ ना बाबा, फिर तो मैं ये जानने को बहुत उत्सुक हूँ। मेरे पास हमेशा के लिए लक्ष्मी रुक जाए, फिर तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें लक्ष्मी को कैद करना होगा, पर मैं लक्ष्मी को कैद कैसे करूँगा? इसका भी उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। जब वह तुम्हें दर्शन देंगी और तुमसे इच्छित वरदान मांगने को कहेंगी, तब तुम उन्हें अपने पास 1 दिन रुकने के लिए कहना। जब वह तुम्हारी बात मान जाए, तब तुम उन्हें एक सोने के पिंजरे में कैद कर लेना और उन्हें छोड़ना मत। बस लक्ष्मी को जब तुम कैद कर लोगे, फिर तो तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमी रहेगी ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को तुम कैद कर चुके होगे। साधु बाबा की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। सेठ राम प्रसाद यह नहीं जानता था कि वह साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारद मुनि है, जिन्हें माता लक्ष्मी ने ही यह सब करने के लिए कहा है, ताकि वह सेठ राम प्रसाद को सबक सिखा सके। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सेठ राम प्रसाद गांव के गरीब किसानों के घर और जमीन गिरवी तो रख लेता है, पर धोखेबाजी से उन गांव वालों से धोखे से ब्याज भी लेता रहता है। सेठ राम प्रसाद माता लक्ष्मी की बहुत पूजा करता है, पर साथ ही वह जूस और लालची भी है। इसीलिए सेठ राम प्रसाद को सबक सिखाने और सही मार्ग दिखाने के लिए माता लक्ष्मी ने यह माया रची। अगले दिन से ही सेठ राम प्रसाद ने माता लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। वह दिन रात उनका नाम जपने लगा। जब देखो तब वह माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए प्रार्थना करता ही रहता था। और फिर एक सुबह जब राम प्रसाद पूजा कर रहा था, तब माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। ये देखकर सेठ राम प्रसाद बहुत खुश हुआ। उसे तो पहले से ही पता था कि उसे क्या मांगना है और वह माता लक्ष्मी को क्यों बुला रहा है। राम प्रसाद, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। वो क्या है ना माता लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ कि 1 दिन के लिए आप मेरी मेहमान बन जाओ। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया है। अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो मेरे बनाए हुए सोने के पिंजरे में आप 1 दिन आराम कर ले, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मेरा बहुत मन है आपकी सेवा करने का। माता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि सेठ राम प्रसाद उन्हें कैद करने के लिए ऐसी चापलूसी भरी बातें कर रहा है। माता लक्ष्मी भी तो चंचल है, उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है राम प्रसाद, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे सोने के पिंजरे में 1 दिन के लिए रहने को तैयार हूँ।
और जैसे ही माता लक्ष्मी सोने के पिंजरे में गई, राम प्रसाद ने तुरंत ही पिंजरे को ताला लगा दिया और जोर जोर से हंसने लगा। सेठ की हंसी सुनकर घर के सारे लोग वहां आ गए। सबने माता लक्ष्मी को सोने के पिंजरे में बंद देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह आपने क्या कर दिया? माता लक्ष्मी को कैद क्यों किया हुआ है? अरे इतना भी नहीं समझती हो? मैं इन्हें कैद इसलिए कर रहा हूँ ताकि यह हमेशा के लिए मेरे पास रहे। उसके बाद तुम मेरे से जितना मर्जी खर्च करवा लेना। निशा की शादी के लिए मैं जितना खर्चा हो करने को तैयार हूँ। जब लक्ष्मी ही मेरे पास कैद होंगी तो फिर मैं दुनिया में सबसे धनवान बन जाऊंगा। पिताजी आप घमंड कर रहे हो, वो भी साक्षात देवी लक्ष्मी के सामने। घमंड त्याग दो पिताजी, आई माता लक्ष्मी को आजाद कर दो। मैं उनके लिए भोग पकवान बनाकर लाती हूँ। हमारे तो भाग्य खुल गए जो माता लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। इन्हें आजाद कर दो। पिताजी नहीं, हाथ में आए लक्ष्मी को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा इस सोने के पिंजरे में कैद रहेंगी। सेठ राम प्रसाद का अहंकार उसके सिर पर चढ़ गया था। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैलने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोध में आ जाती है। सेठ राम प्रसाद, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्मी को कैद करके रख सके? कदापि नहीं। लक्ष्मी किसी एक स्थान पर सदैव के लिए नहीं ठहरती। मैं तो सदा से ही चंचल हूँ, इसीलिए तो जग में चंचला के नाम से भी जानी जाती हूँ। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मैं केवल एक स्थान पर कभी नहीं ठहरती, किंतु मैं जिस घर में प्रवेश करती हूँ उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। बस मेरा भक्त सच्चा ईमानदार होना चाहिए, लालची और कंजूस नहीं। मैं उन्हीं भक्तों के घर में वास करती हूँ जिस घर में झूठ, कपट, लालच और कंजूसी नहीं होती, जो दान पुण्य करते हैं, जो सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुँचाते। तुमने अहंकार के वश में मुझे कैद कर लिया, ये सब तुम्हारी भूल है। मैं तो कभी कैद थी ही नहीं। राम प्रसाद सोने का पिंजरा गायब हो जाता है। सेठ राम प्रसाद घबरा जाता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अपने प्रकोप से धनवान से निर्धन बना सकती हूँ। तुमने सदैव ही बेईमानी और लालच के रास्ते को अपनाया है। मैं तुम्हें इसका दंड दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरे घर में सदैव वास करना माँ, मेरे की सजा मेरे परिवार को मत दो। मेरे परिवार पर कृपा रखो माँ। तुम्हें गांव के सभी गरीब किसानों की जमीन, घर और उनका धोखे से लिया हुआ धन वापस करना होगा और सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा, तभी तुम इस दंड से बच सकते हो। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं अब कभी भी लालच और कंजूसी नहीं करूँगा। मैं सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलूँगा। मैं वचन देता हूँ माँ। और फिर माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। सेठ राम प्रसाद को अपने किए का बहुत पछतावा था।